हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना। जो भी 5 इयर्स प्लान्स आई हैं, देखिए उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कितनी अवधि तक चली, उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, देखिए वो सारे हम पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इस पे कवर अप कराऊंगी। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स, हमारी अभी न्यूली लॉन्च ई बुक है जिसमें आपको 11,000 प्लस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने जीके के सभी सब्जेक्ट्स लिए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो इस ई बुक में आपको मिल जाएंगे। इसे आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से www.ravibookspdf.com। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है रवि स्टडी जीके। यहाँ पे आपको हम क्वेश्चंस देते हैं जिसका आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज का जो पंचवर्षीय योजना का सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। क्या है ये योजनाएं, क्यों इस योजना को शुरू किया गया था, थोड़ा थोड़ा इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, क्योंकि उस टाइम हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो सही नहीं थी, क्योंकि हमारा देश जो है 1947 में आज़ादी हुआ था, तो उस टाइम अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए अर्थव्यवस्था यानी जो आर्थिक विकास है उसको गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं जो है इनकी शुरुआत की गई थी। फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से जो योजना आयोग जो कि 1950 में शुरू हुआ था, इसको समाप्त कर इसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी उसको ज़रूर याद रखिएगा, वो कब शुरू हुई थी, 1951 में। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं भारत में आई थी, तो अगर हम कुल पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। तो हमें पढ़नी है इस वीडियो में 12 पंचवर्षीय योजनाएं, उनकी अवधि पढ़ेंगे, उनमें जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं शुरू की गई, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाली हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए कि हमने इसको किस देश से अपनाया है। तो भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है। जोसेफ स्टालिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किसने लागू करी थी, तो इनका नाम याद रखना है, जोसेफ स्टालिन। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था, योजना आयोग का था। योजना आयोग जो था इसकी देखिए शुरुआत हुई थी 15 मार्च 1950 को, और भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। फिर देखिए योजना आयोग को मैंने आपको बताया था कि समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पे जो है नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती थी उनका ठीक तरह से संचालन हो, इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसका उद्देश्य यही था कि योजना आयोग के द्वारा जो भी पंचवर्षीय योजना लागू की जा रही है वो ठीक तरह से अपना काम कर सके, उनका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। उसी उद्देश्य से इस परिषद का गठन किया गया था। कब, याद रखेंगे कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रही हैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स। अब देखिए ये आपको पूरी लिस्ट याद रखनी है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके ना हमें जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है कि कौन सी योजना कब से कब तक चली, ये हमें याद रखना है। तो देखिए 12 तो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं। उसमें पहला योजना अवकाश आया था 1966 से लेकर 1969 तक। फिर रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980। तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 तक। तो ये 3 हमारे रहे थे, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो लगातार चली हैं। टोटल कितनी है, 12।
तो इन 12 के बारे में मैं आपको जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी, तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। शुरुआत करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही? तो 1 अप्रैल 1951 से ये चली थी 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, तो इसका आपको टाइम पीरियड याद रखना है 1951 से 56 तक। ये जो योजना है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये मॉडल का नाम याद रखना है, हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो मेन फोकस इसमें ना कृषि के ऊपर किया गया था। ये योजना सफल रही थी। इसमें जो हमने जो लक्ष्य यानी जो लक्ष्य रखा था वो 2.1% का रखा था वृद्धि दर का, लेकिन हमें अचीव कितना हुआ? जो रिजल्ट मिला वो मिला था 3.6%। तो इसलिए कहा गया है ये योजना कैसी रही है? सफल योजना। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं ये हमें याद रखनी है। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। पहली पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया और भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था इसका उद्देश्य। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई थी। और उस टाइम पे कौन कौन सी शुरू हुई थी? देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना। तो क्वेश्चन में आ सकता है हमारे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पे शुरू की गई थी? तो हमें याद रखना है पहली पंचवर्षीय योजना। चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है इसकी शुरुआत भी तभी हुई थी। 1956 के अंत तक 5 जो है IITs जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है स्थापित किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गए हैं सारे पॉइंट्स। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड रहा ये कब से कब तक चली? देखिए 1956 से लेके 61 तक ये चली थी। कौन सी है ये? दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना। ये योजना जो है PC महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इसे भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही संसद में प्रस्तुत किया था। तो पहली भी इन्होंने ही प्रस्तुत करी थी और दूसरी भी किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसमें लक्षित वृद्धि दर रही थी 4.5%, लेकिन हमें थोड़ी सी इसमें कम रिजल्ट देखने को मिला। कितना? 4.27% का। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। तो लक्ष्य रहा था कितना और कितना अचीव हुआ? ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी हमें याद रखनी हैं फ्रेंड्स। इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसमें ना उद्योगों और खनिजों को भी प्राथमिकता दी गई थी ताकि औद्योगिकीकरण भी जो है वो आगे बढ़ सके। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता इसमें दी गई यातायात और संचार को, और इस पे व्यय किया गया था 28% की राशि। कई सारे फेमस इंडस्ट्रीज़ इस टाइम पे देखिए सेटअप हुई थे, जैसे कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के जो इस्पात कारखाने हैं ये इसी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किए गए थे। तो इसमें उद्योगों के काफ़ी ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी गई। उसके बाद बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि चली थी 1961 से 66 तक। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसे भी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही संसद में प्रस्तुत किया था। तो शुरू की जो तीनों पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्रस्तुत किया था। इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, यानी हम जो है वो आत्मनिर्भर हो सके, इसके ऊपर फोकस किया गया था। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे गाडगिल योजना भी कहती हैं? तो आपको याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया, यानी आप देख सकते हैं कि कृषि पर भी इसमें फोकस किया गया और उद्योग दोनों को ही जो है इसमें प्राथमिकता दी गई थी।
जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत भी इस टाइम पे की गई। इसके अलावा इस समय इस पंचवर्षीय योजना के काम टाइम और पीरियड में झारखंड का जो बोकरो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना हुई और आईडीबीआई बैंक की स्थापना भी इसी समय हुई थी। इस योजना का जो हमने लक्ष्य रखा था कि जो वृद्धि दर होनी चाहिए थी वो 5.6% का टारगेट रखा था, लेकिन ये असफल रही। इसमें अचीव कितना हो पाया? सिर्फ 2.4%। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को आप कह सकते हैं कि ये असफल रही थी, इसलिए सरकार ने आगे पंचवर्षीय योजना को कंटिन्यू नहीं किया, थोड़ा सा गैप लिया और इसी समय योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। तो योजना अवकाश जो चला था ना वो 1966 से 1969 तक चला था। तो 3 यहाँ पे योजना अवकाश आपको देखने को मिलेंगे, 1966 से 67, फिर 67 से 78 और 78 से 69, मतलब 68 से 69। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय पे कुछ ऐसा हुआ था, क्यों ये असफल रही? अगर हम इनके रीजंस की बात करें तो चीन भारत युद्ध, पाकिस्तान भारत युद्ध, तो इसी कारण से जो है बीच में ब्रेक भी लिया गया जिसको हमने योजना अवकाश कहा। तो इसी योजना अवकाश को शुरू करने के कारण भी यही थे कि उस समय जो है ये युद्ध हो गए थे। तो युद्ध के बाद आप सभी जानते हैं काफ़ी संसाधनों की कमी हो जाती है, वापस से उसी ट्रैक पर आने में थोड़ा सा समय चाहिए होता है, इसलिए ये योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। तो आप याद रखेंगे योजना अवकाश 1966 से लेके 69 तक चले। तो पिछली देखिए योजना की विफलता के कारण ही सरकार ने 1966 से 1969 तक 3 जो हैं वार्षिक योजनाएं घोषित की। इसका कारण यही था, उस टाइम भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन भारत युद्ध रहा था और उसकी वजह से जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना भी थी वो काफ़ी विफल रही थी। तो इस योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गई, कृषि को उसके संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई, देश में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने रुपए के अवमूल्य की घोषणा की। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही जो है शुरू कर दी गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, ये योजना चली थी 1969 से लेके 1974 तक। अब इस योजना को इंदिरा गांधी जी ने पेश किया था। तो स्टार्टिंग की जो हमने 3 कवर अप करी थी वो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश की थी, फिर टाइम ऑफ पीरियड किसका आ गया था? इंदिरा गांधी जी का। इस योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। सरकार ने 14 जो है इम्पॉर्टेंट जो बैंक्स थे उनका राष्ट्रीयकरण किया, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नेशनलाइजेशन किया। इसरो की स्थापना भी इसी टाइम ऑफ पीरियड में हुई थी। भूमिगत परमाणु परीक्षण जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, और हरित क्रांति ने जो है इस टाइम पे कृषि को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वृद्धि दर का, वो रखा गया था 5.7% का, लेकिन जो हमें वास्तविक अचीव हुआ, जो रिजल्ट मिला था वो सिर्फ 3.4% का मिला था। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखिए बांग्लादेशियों का जो है जो शरणार्थी थे उनका आगमन था, तो इस कारण भी ये योजना विफल रही थी। तो इसका मुख्य अगर आप लोग इससे कारण एग्ज़ाम में पूछें तो वो क्या था? बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन। अब चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रही। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली थी। इसे भी इंदिरा गांधी जी ने ही भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना में जोर दिया गया था रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। इस योजना के पहले वर्ष में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य रखा गया था बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना, इसे शुरू किया गया था पहले वर्ष में ही। और ये जो MNP है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसे DP धर के द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो 78 तक चली थी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू नहीं रही थी, बीच में रोलिंग प्लान को लेके आए थे। देखिए उससे पहले इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं, देखिए डिस्कस करेंगे। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इसी समय भारत में आपातकाल की भी घोषणा हुई थी।
जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, ये पूरे 5 साल तक नहीं चल पाई, ये सिर्फ केवल 4 साल तक ही चली थी। मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे 1978 में खारिज कर दिया था। तो 1974 से लेके चलनी तो चाहिए थी 79 तक, पर चली कब तक? ये सिर्फ 1978 तक। इसमें लक्षित विकास दर रखी गई थी 4.4% की, और वास्तविक विकास दर कितनी रही थी इसमें? 4.8%। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1978 में देखिए, जब उस टाइम आपातकाल की घोषणा हो गई है, तो कंटिन्यू नहीं किया गया पंचवर्षीय योजना को। उसके बीच में लाया गया एक प्लान, जिसे हमने कहा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान रहा था 1978 से 80, 2 साल के लिए इसको लागू किया गया था। तो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच इसे लागू किया गया था। शुरुआत 1978 में हो गई थी रोलिंग प्लान की। इसकी अवधारणा जो है गुन्नार मिर्डल के द्वारा गढ़ी गई थी। 1980 में सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार के द्वारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया गया था और फिर नई 6ठी योजना बनाई गई। तो रोलिंग प्लान सिर्फ 2 साल रहा, उसके बाद स्टार्ट कर दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना को। रोलिंग योजना जो ये प्लान था ना, देखिए इसका क्या लाभ था। इसका लाभ ये था कि ये लचीले होते थे। ये एक ऐसी योजना थी जिसे हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता था, और जब इसका हम आकलन कर लेते थे तो अगले साल जो है उसी आधार पे पहले रिव्यू किया जाता था कि पूरे साल जो जो चीज़ें शुरू की गई, किस तरह से उस पर काम हुआ, कैसा उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसी के आधार पर नई योजना इसमें बनाई जाती थी। तो ये इसका थोड़ा सा ना लाभ होता था। अब इसके बाद आया हमारा कौन सा? 6ठा प्लान, जो हमारा है 6ठी पंचवर्षीय योजना, जो कि देखिए 1980 से लेके 85 के बीच चली। 5 साल के लिए प्लान चला और इसे इंदिरा गांधी जी ने ही संसद में प्रस्तुत किया था। इस योजना के समय पे ही शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का देखिए पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड की जो स्थापना है ना, वो 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय पे की गई थी। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना को नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में भी देखा गया था। इसमें जो वृद्धि दर का टारगेट रखा था वो था 5.2% का, लेकिन अचीव कितना हुआ? 5.7%। क्लियर हो गई यहाँ तक? 6 हमने पंचवर्षीय योजनाएं देखिए फ्रेंड्स कवर अप कर ली है। इसके बाद बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है फ्रेंड्स, ये हमारी चली थी 1985 से लेके 1980 तक जो है ये योजना हमारी चली। ये जो योजना है ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान जो है प्रस्तुत की गई थी। अब यहाँ पे आपको ये ज़रूर याद रखना है कि जो पंचवर्षीय योजना है वो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, या किसने जो है वो इस योजना को प्रस्तुत किया था, ये थोड़ा सा याद ज़रूर रखिएगा। इस योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। तो टेक्नोलॉजी आ गई थी उस टाइम पे, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से और भी ज़्यादा इंडस्ट्री लेवल पे हम सुधार कर सके, प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सके, इस बारे में इस जो है योजना में ज़ोर दिया गया था। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की प्रति वर्ष यानी हर एक वर्ष की वृद्धि हुई दर से। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। इसमें जो लक्षित वृद्धि दर रखी गई थी वो थी 5% की, जबकि अचीव कितनी हुई, यानी जो हमें रिजल्ट मिला वो मिला 6% का। तो काफ़ी सफल रही, आप देख सकते हैं ये योजना। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश आया। तो अवकाश जो है वो था 1991 से 92, 2 साल जो है वो इसके बीच में आया है योजना अवकाश। उसके बाद बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जिसका कार्यकाल या जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1992 से 97 तक रहा। इसे पीवी नरसिम्हा राव ने संसद में प्रस्तुत किया था। जो हमने 6ठी बात करी थी वो इंदिरा गांधी जी ने प्रस्तुत करी थी। फिर 7वीं किसने करी? देखिए 7वीं करी थी राजीव गांधी जी ने, और 8वीं किसने करी? पीवी नरसिम्हा राव ने। 8वीं योजना ने मानव संसाधन का विकास एवं उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। इसी योजना के अंतर्गत ही LPG रिफॉर्म्स आया था, जिसका फुल नेम है
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। 1993 में ये योजना शुरू हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। इसके बारे में और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसी समय पे मिड डे मील जो योजना है और जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वो भी शुरू की गई थी। और इसमें देखिए लक्षित वृद्धि दर कितनी रखी गई थी, 5.6%। लेकिन जो हमें वास्तविक इसमें वृद्धि मिली, यानी जो वास्तविक हमें रिजल्ट मिला वो काफ़ी अविश्वसनीय था, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था 6.8% का। तो बहुत ही सफल रही थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल रहा 1992 से लेकर 2002 तक। इसे प्रस्तुत किया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया। अब जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य रखा गया था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इस योजना में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, कारगिल युद्ध भी हुआ था 1999 में, सर्व शिक्षा अभियान भी इसी टाइम पे शुरू हुआ था सन 2000 में। इसमें लक्षित वृद्धि दर रखी गई थी 6.5% की, लेकिन उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय मंदी चल रही थी जिसकी वजह से ये असफल रही थी योजना। इसमें हमें सिर्फ रिजल्ट मिला था 5.5% का। तो कई बार ऐसा होता है कि कारण पूछ लेते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की असफलता का क्या कारण था, तो आपको आंसर याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मंदी। फिर बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये योजना 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया था। कृषि को अर्थव्यवस्था का प्राथमिक इंजन माना गया और शासन को प्रगति का निर्धारक माना गया। इसमें लक्ष्य रखा था 8.7% का, लेकिन वास्तविक वृद्धि कितनी रही थी इसमें? 7.6% की। अगली बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। फ्रेंड्स, इस योजना की बात करें तो ये 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। इसे किसने प्रस्तुत किया? तो संसद में प्रस्तुत किया था इसे मनमोहन सिंह जी ने। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या रखी गई थी? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। इसमें लक्षित विकास दर रखा गया 9% का, लेकिन वास्तविक कितना मिला था इसमें? 8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय पे बहुत सारी मुख्य योजनाएं शुरू की गई थी, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा निगम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राजीव आवास योजना। तो कई सारी जो हैं योजनाएं इस समय में प्रारंभ की गई थी। 11वीं के बाद सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से चली थी 2017 तक, और ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसे मनमोहन सिंह जी ने प्रस्तुत किया था। इस योजना का नारा क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इसका लक्ष्य था कि गरीबी को 10% तक कम करना, कृषि विकास दर 4% की और विनिर्माण विकास दर को 10% रखना था। इसमें लक्षित विकास दर रखी गई थी 9% की, लेकिन इसमें संशोधन किया गया और उसके बाद इसको किया गया 8%। तो 8% का जो है वो इसमें लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको जो हमारी 12 पंचवर्षीय योजना है उनमें जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे आपको कवर करा दिए हैं। अब हम इस पे टॉप 50 MCQs डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं अच्छे से कवर कर ली तो आपको ये MCQs बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। आप इनके आंसर्स को बहुत ईजिली मार्क कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट MCQs को कवर अप करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है?
तो ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स कवर अप स्टार्टिंग में ही करा दिए थे। गाडगिल जो योजना है किसे कहा जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड की बात करें तो 1961 से लेके जो है वो 66 तक जो है ये योजना चली थी। और किसने प्रस्तुत किया था इस योजना को, ये भी याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस योजना को संसद में प्रस्तुत किया था। तो ऐसे से पॉइंट्स को याद रखिएगा, इसलिए अच्छे से पहले डीपली जो है सभी पॉइंट्स के स्टडी करें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूस से अंगीकार की गई। हमने इसको रूस से लिया है। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो ये नाम भी हमने डिस्कस किया है, उनका नाम क्या था? जोसेफ स्टालिन। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना और जो पंचम यानी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसके बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो इसके बीच में आया था कौन सा प्लान? रोलिंग प्लान आया था पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा है इसको तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? किसने जो है 5 ईयर प्लान का जो पूरा ड्राफ्ट है उसको तैयार किया था? सही आंसर है KN राज। पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 56 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? सही आंसर है फ्रेंड्स पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? तो सबसे पहले जो है प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो याद रखिएगा कृषि को प्राथमिकता दी गई थी पहले 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये क्वेश्चन आपका हर एक योजना के लिए बन सकता है, इसलिए सभी का आपको ड्यूरेशन याद रखनी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं में किस में तेज, स्थायी और समावेशी विकास पर जोर दिया गया? तो किस में इस पे कहा गया था? देखिए, तो सही आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी आप कह सकते हैं अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 2012 से चली थी 2017 तक। और अगर बात करें किसने प्रस्तुत की थी, तो ये योजना संसद में प्रस्तुत की थी मनमोहन सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? राइट आंसर है पांचवा। तो जो पांचवा 5 ईयर प्लान मॉडल है इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कमीशन मॉडल। अगला क्वेश्चन है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी? तो जो 8वां प्लान था वो किसके कारण डिले हो गया था? तो केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण जो है इसको डिले किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना को। और 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी 1992 से 1997 तक। इस योजना के दौरान याद रखिएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? तो कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसपे एजुकेशन और मैन पावर के ऊपर स्पेशली जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 7 पंचवर्षीय योजना में किसको महत्व दिया गया था? राइट आंसर इज आत्मनिर्भरता को। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड, जिसे कहेंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई थी नाबार्ड की? छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? सो गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था किसमें? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो अगर बात करें इन पॉइंट्स में से देखिए तो 8% की उसमें देखिए वास्तविक GDP विकास दर थी, बिल्कुल सही।
कृषि विकास दर रखी गई 4%, ये भी सही है। उपभोग गरीबी के प्रमुख गणना अनुपात को 10% तक कम किया जाना चाहिए। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अवधि थी इसकी 1951 से 56 तक। अगला क्वेश्चन, योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले कितनी वृद्धि दर हासिल की गई? यानी लक्ष्य तो सिर्फ 2.1% का रखा गया था, लेकिन हमें अचीव हुआ था कितना? 3.6% का। तो इसलिए जो हर आपको योजना में लक्ष्य और जो कितना अचीव हुआ वो परसेंटेज बताई गई हैं, वो याद रखनी है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? यानी किस मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना? हेरोड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था ये बेस्ड था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई थी राउरकेला इस्पात संयंत्र की। अगला क्वेश्चन है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? सही आंसर है तीव्र औद्योगिकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तो उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? तो युद्ध के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना काफ़ी ज़्यादा विफल रही थी, इसलिए उसके बाद योजना अवकाश लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो फोकस किया गया था पावर और ट्रांसपोर्ट पर। किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया? एजुकेशन और मैन पावर पर विशेष बल दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप के ढांचे को मंजूरी देता है? सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस, ये ऑब्जेक्टिव था चौथी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा युद्ध है जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो उस समय हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? उस टाइम पे कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? तो याद रखिएगा 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति ने नाबार्ड यानी जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है इसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना के समय। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था ना ये शुरू हुआ था कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि इस समय युद्ध हो गया था जिसके कारण इसमें जो सफलता थी वो बहुत ही कम मिली थी, तो सबसे असफल इसे माना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो उसके बाद योजना अवकाश आ गया था देखिए, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 जो है वो एनुअल प्लान चलाए गए थे, योजना अवकाश चलाए गए थे। फिर उसके बाद शुरू हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही?
तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा किस में रहा था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो जो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है ये दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो जो सेकंड प्लान लीव था उसकी ड्यूरेशन थी 1978 से 80 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो वो था छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो पहली बार मेजरमेंट हुआ था किसके दौरान? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? तो जो भी किसी भी देखिए, अगर हमारे 5 ईयर प्लान में योजनाएं शुरू हुई, जैसे कहीं भी बहुत फेमस जो है इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं, उनको हमें याद ज़रूर रखना है। जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है ना, ये शुरू की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो ये किया गया था किसमें? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे लास्ट थी और उसकी अवधि थी 2012 से 17 तक। किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो लागू हुआ था 2010 में? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है? तो कौन सी स्कीम है जिसे रोलिंग प्लान कहती है? आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो वो जो योजना थी ना, सिर्फ 4 साल ही देखिए चली थी। और अगर बात करते हैं कौन सी योजना थी, देखिए फ्रेंड्स, सही आंसर है 5वीं। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, ये 1974 से 1978 तक ही चली थी, तो इसे 1 वर्ष पूर्व ही स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सांविधिक निकाय कौन सा था? राइट आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में गठन किया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपके कई सारे तरीके से बन सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट हमने पॉइंट्स कवर करे हैं ना, वहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको वो सभी पॉइंट्स अच्छे से बस कवर अप करनी है। तो क्वेश्चंस हमारे चलिए सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब आप लोगों से 2 टेस्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसमें आपको ड्यूरेशन बतानी है पहले 5 ईयर प्लान की। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो कौन से मॉडल के ऊपर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना? सो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, टॉपिक भी हमारा पूरा हो गया है फ्रेंड्स।
देखिए आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है रवि स्टडी जीके, जहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। आप लोगों को सभी करंट अफेयर्स के PDF फाइल्स मिल जाएंगी। अलावा टेस्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रवि स्टडी जीके। प्ले स्टोर से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हमारी ई बुक्स लॉन्च हो रही हैं, नई भी हैं देखिए, जो पुरानी ई बुक्स भी हैं, सारी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, उनको सभी को आप हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट जो था टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं का, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप तो आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।